तो भगवान का चिंतन करने से, भगवत ध्यान करने से, भगवान को अपना मानने से, अपने को भगवान का मानने से, भगवान का प्रीतिपूर्ण स्मरण करने से बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट हो जाते। और जगत को मेरा मानने से और अक्ल होशियारी को मेरा मानने से, धन को मेरा मानने से और बनाए रखने से चिंता बढ़ जाती। अरे तो एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा, मरते समय मेरे पैसे का क्या होगा, अरे बेवकूफ कहेगा, सब लोग रो रो के मरे तो चिंता कर करके काहे को भटकता, तो छोड़ना तो आई है। एक दिन शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, तो शरीर को भी पकड़ रखने की चिंता काहे को करता है ज्यादा। रिंग निकालना हो चाहे कंकु निकालना हो, कुछ भी, वो भी एक साधना है, विद्या है। हाँ, सब अपनी अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन आत्मा परमात्मा को पाने की विद्या के आगे सब छोटी विद्या है। जैसा ज्ञानेश्वर ने आत्मविद्या पाई ना, भगवान राम ने, श्री कृष्ण ने जो आत्मविद्या दिया और पाया, वो सबसे ऊंची विद्या है। तो हम तो उसी में लगे, ये सब नहीं किया। कैसे होता है बताओ क्या तुमको? ऐसे यूं करो और वो चीज हाथ में आ जाए तुम्हारे, बोलो। उसके लिए साधना करनी पड़ती, मानसिक शक्तियां विकसित करनी पड़ती। आत्मविद्या सबसे बड़ी विद्या है, जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया था और भगवान राम ने हनुमान को दिया था और समर्थ रामदास ने शिवाजी को दिया था। वो जो मैं तुमको आत्मविद्या देना चाहता हूं। मरने के बाद नहीं, वर्तमान में ही दुख मिटा देवे, रोग मिटा देवे, शोक मिटा देवे, चिंता मिटा देवे, भय मिटा देवे और अपनी अमरता का अनुभव करा देवा आत्मविद्या है। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही जो बंधनों से, दुखों से, अज्ञानता से मुक्त कर दे, वो विद्या। इसीलिए हम ध्यान योग शिविर करते, ताकि खास खास साधकों को थोड़ा ध्यान करा, उनको चस्का लगे तो उस विद्या को पाने के लिए मजबूत हो जाएंगे, तो हो जाएंगे पार। जो पहली बार ऐसा आमने सामने खुले में सत्संग सुन रहे हैं, टीवी में तो देखा, लेकिन नजीक से ऐसा पहली बार आए, वे हाथ ऊपर करो तो। नजीक से पहली बार आए, अच्छा हाथ हिलाओ तो, ठीक हो गया। अच्छा लगता है तुमको? बढ़िया ज्ञान लगता है? कल्याण करने वाला लगता है? इस आत्मविद्या के लिए तो शास्त्र में कहा है, स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर दिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम करता, जिसने एक क्षण भी मन अपने आत्म ब्रह्म में लगाया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे दान कर लिए, सारे पितरों को तृप्त कर दिया। ये ऐसी विद्या है। आत्मविद्या क्या है कि शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती, फिर भी जो नहीं बदलता वो कौन? वो खोजते खोजते उस आत्मविद्या में आ जाएगा। सरल भी इतनी है, जिसको कभी नहीं छोड़ सके वही आत्मा है, और जो सदा रह न सके उसको संसार बोलते। जो बदलता जाए वो माया है, और जो बदल को जाने वो परमात्मा है। बस इतना ही है। लेकिन उसमें बुद्धि टिकना गुरु की कृपा के बिना दम नहीं। अपनी तत्परता हो, गुरु की कृपा हो। एक लड़की ने ठान लिया कि मैं तो पहले आत्मविद्या पाऊंगी, जिससे सारे दुख सदा के लिए मिट जाए और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। तो उसने तो सत्संग किया, अनुष्ठान किया, ये वो करके साक्षात्कार हुआ। फिर तो बड़े घर राजकन्या थी, तो उसकी शादी हो गई। उसका नाम था मदालसा।
शादी हो गई तो उसने सोचा कि मेरे पेट से जो बालक जन्मा है वो फिर अज्ञानी कैसे रहे, दूसरे फिर जन्मे मरे। हाँ, ये भगवान बड़ा, वो भगवान बड़ा, ये तो सब कर रहे हैं, लेकिन आत्मा भगवान का ज्ञान में अपने बच्चों को देके उन्हीं को भगवत रूप बनाऊंगी। तो एक बेटे को उपदेश देकर साक्षात्कारी बना दिया मदालसा ने, दूसरे बेटे को भी। और बच्चे दूध पीते ने उन्हीं को बोलते तू शुद्ध है, तू अमर है, तू आत्मा है, तू चेतन है, मरने वाला शरीर तू नहीं है, बदलने वाला मन तू नहीं है, बदलने वाली बुद्धि तू नहीं है, तू चित्त नहीं है, तू अहंकार नहीं है, तू चैतन्य आत्मा है, अमर है, अपनी अमरता को जानना बेटा। ऐसा बोलती जाती, हाथ घुमाती जाती।